एक शहर में शोहर शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह हुआ, जहां औरतें अपने लिए शोहर खरीद सकती थीं। इस्तकबालिया पर शर्त दर्ज थी कि एक मंजिल से अगली मंजिल पर जाने के बाद वापस किसी मंजिल पर आना मुमकिन नहीं। औरत पहली मंजिल पर पहुंची। यहाँ लिखा था, ये हजरात जाब करते हैं और खुदा से डरते हैं। औरत आगे बढ़ गई। औरत चौथी मंजिल पर पहुंची। यहाँ लिखा था, ये हजरात जाब करते हैं, खुदा से डरते हैं और बच्चों से मोहब्बत करते हैं और घर के काम काज में औरत का हाथ बटाने वाले हैं। औरत को लगा कि ये बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गई। औरत पांचवें मंजिल पर पहुंची। यहाँ लिखा था, ये हजरात जाब करते हैं, खुदा से डरते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते, घर के काम काज में हाथ बटाने वाले और अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते हैं। औरत ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ गई। औरत छठी मंजिल पर पहुंची। दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, आप छठी मंजिल पर हैं। इस मंजिल का मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि औरतें कभी मुतमईन नहीं होती। ये मंजिल खाली है, बराह करम वापसी का रास्ता बाहर है। शुक्रिया। वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल डेली की रूटीन में इंतहाई फनी और न्यू लतीफ़े अपलोड करता रहता है, तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। एक पठान सऊदी अरब गया। पठान को अरबी नहीं आती थी। टैक्सी में बैठा। रास्ते में इसे समझ नहीं आ रही थी कि ड्राइवर को क्या कहकर रोके। आखिर काफी देर सोचने के बाद इसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सदकल्लाहुल अज़ीम। जज मुलजिम से बोला, तुमने इस आदमी के मुंह पर घूंसा क्यों मारा? मुलजिम बोला, जनाब, इसने आज से 2 साल पहले मुझे गेंडा कहा था। जज बोला, अगर 2 साल पहले कहा था तो अब मारने का क्या जवाज? मुलजिम बोला, जनाब, मैंने आज ही पहली बार गेंडा देखा है। एक शेख अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसने अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द देखा और कमजोर आवाज में पूछा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी बोली, मैं यहाँ हूँ आपके पास। शेख बोला, अच्छा, मेरे बेटे बेटियाँ सब भी यहाँ हो? तमाम एक साथ होकर बोले, जी अब्बू जान, हम सब यही हैं। शेख ने गहरी सांस ली और चीख कर बोला, तो फिर बाहर दुकान पर कौन बैठा है? उस्ताद ने सरदार के बेटे का सरदार को रिजल्ट कार्ड दिखाया। देखो, तुम्हारा बेटा फेल है। रियाजी में 19, इस्लामियात में 21, इंग्लिश में 20, साइंस में 19, उर्दू में 18, टोटल 97। सरदार ने रिजल्ट कार्ड देखा और खुशी से फूले न समाया और बोला, वाह जी वाह, टोटल विच ते कमाल कर दिता सी। इसने इस सब्जेक्ट दा उस्ताद केड़ा है?
एक राहगीर रक्शे वाले से बोला, रेलवे स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्शे वाला बोला, जी 100 रुपये लूँगा। राहगीर बोला, अच्छा 50 रुपये ले लो। रक्शे वाला गुस्से से बोला, 50 रुपये में भला कौन जाता है? राहगीर बोला, आप पीछे बैठिए, मैं ले जाता हूँ। उस्ताद बोला, पप्पू मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास 500 का नोट हो और तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो, तुम उसे वो 500 का नोट दे दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? शागिर्द बोला, कुछ भी नहीं। उस्ताद बोला, तुम हिसाब के बारे में कुछ नहीं जानते? शागिर्द बड़े इत्मीनान से बोला, सर आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते, हरामी है हरामी। एक बच्चा पार्क में साइकिल चला रहा था। उसकी माँ इसे बड़े फख्र से देख रही थी। पहले चक्कर में जब बच्चा माँ के करीब से गुजरा तो कहा, देखो अम्मी, हाथों के बगैर। दूसरे चक्कर में आवाज लगाई, देखो अम्मी, पैरों के बगैर। तीसरे चक्कर में वो बड़ी देर बाद आया, रोवनी सूरत बनाए और बोला, अम्मी, दांतों के बगैर। एक आदमी हजाम की दुकान पर आया और बाल कटवाने के बाद पूछा, कितने पैसे हुए? हजाम बोला, 200 रुपये। आदमी ने जेब से 100 रुपये निकाल कर दिए और बोला, ये 100 रुपये रखो और 100 रुपये तुम्हारे पास से काट लो। हजाम हैरत से बोला, क्यों? आदमी बोला, क्योंकि मेरे आधे बाल जो तुमने फर्श पर गिरा दिए हैं वो मेरे ही है ना। दोस्तों, अब तो इस मुस्कुराते हुए चेहरे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।